आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और टर्टल सूप के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है या सिर्फ ये एक फेक रन है। लाइक दिस इज़ द रियल मूव एंड दिस इज़ द फेक मूव। सबसे पहले आप देखें, इस तरह अगर मार्केट बेरिश है और वो नीचे आ रही है तो इस पॉइंट पे अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक टर्टल सूप है या सच में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपको इजीली फाइंड कर सकें कि ये एक रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या फिर सिर्फ लिक्विडिटी क्रैश। तो चलें शुरू करते हैं। दीज आर द 3 पॉइंट्स जो आपको अपने जहन में रखने हैं जब आप देख रहे हो कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या टर्टल सूप है। इसकी हम आगे एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो यानी ट्रेंड क्या है हायर टाइम फ्रेम पे। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे बेरिश हैं तो इसका मतलब है कि ये एक टर्टल सूप है यानी एक फेक रन है, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे हैं तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे 1 वीक 1 डे पे जाएं या 4 आवर पे देखें कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ गई है, तो कह सकते हैं कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर हमारा टारगेट नीचे ये है कि फेयर वैल्यू गैप है नीचे या फिर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है या फिर नीचे ब्रेकर ब्लॉक है या जो भी है, तो फिर ये एक टर्टल सूप है क्योंकि हमारा टारगेट नीचे है। अभी हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। अभी मैं ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। अभी आप देखें कि इन लॉस को यहाँ पे ब्रेक किया गया, उसके बाद इन लॉस को भी यहाँ पे ब्रेक किया गया। तो क्या हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे? हर एक एंटीसिपेट कर रहा होगा कि यहाँ से मार्केट बेरिश जाएगी, लेकिन यहाँ से बेरिश नहीं जाएगी क्योंकि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखो, जैसे 4 आवर पे आप देखो कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में 2 दफ़ा आई, यहाँ पे भी इस मुकम्मल कम्प्लीटली इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ किया और उसके बाद ये ऊपर को गई। हम हायर टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि हम दुरुस्त फैसले ले सकें। यहाँ पर आप देखें कि ये एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, यानी मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, उसके बाद ये ऊपर को गई, उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया। ये मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के सिनेरियो में ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। और यानी ये जिस तरह से यहाँ पे मार्केट ने इन लॉस को ब्रेक किया, इन लॉस को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, अभी हम इस तरह से ट्रेड यहाँ पे नहीं ले लेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने इन लॉस को ब्रेक किया और हमने कहा ये एक टर्टल सूप है और हम यहाँ पे एंट्री ले लें। इस तरह से नहीं होता। यहाँ पे आपने क्या वेट करना है, मार्केट ऊपर को गई, उसके बाद मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। यहाँ पे ये जो था, अगर आप 1 डे पे देखोगे तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था नीचे, वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा दूसरा PDRA होगी, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप हो गया और तीसरी सपोर्ट होगी और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और आप फिर देखो, अगर इस तरह की एक भी इस तरह की ट्रेड मिल जाए 1 मंथ के लिए काफ़ी होती है। अभी आप देखें कि हम काफ़ी टाइम से बुलिश थे, अभी इस जगह पे हम 2 दिन से बेरिश थे, तो अभी हम यहाँ पे क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हम दोबारा बुलिश हो गए हैं। अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर तो शिफ्ट किया है, तो अभी तो इसका रिट्रेसमेंट का भी टाइम पूरा नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर को चली जाती, लेकिन मार्केट कंटिन्यू टू कम डाउन। लेकिन हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स में आएगी। ये भी 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है, ये भी 1 डे का, और मार्केट काफ़ी टाइम से बुलिश थी। अगर हम 1 आवर पे देखें, आप 1 आवर पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इन हाइस को ब्रेक किया। ये 1 आवर के हाइस थे लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया। तो अब हम क्या समझेंगे कि हम बुलिश हो गए हैं? नहीं, हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम इन फेयर वैल्यू गैप्स में आएंगे और उसके बाद हम PDRS को यूज़ करते हुए अपनी एंट्री लेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ इसी बात में एंट्री ले लेंगे कि नहीं भाई ये फेयर वैल्यू गैप में आएगी। इसलिए आपको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना होता है, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को इकट्ठा करके एंट्री लेनी होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।